हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। बच्चों, भिन्न से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज मैं यह वीडियो बनाने वाला हूं। अक्सर आप लोग देखेंगे होंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भिन्नों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और इस प्रश्न में 2-3 बिंदु ऐसे हैं जहां पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो वो जो 2-3 बिंदु है उनको स्पष्ट करूंगा। साथ ही साथ मेरा दावा है आज का वीडियो आप लोग अगर पूरा देख लेते हैं तो भिन्नों का आरोही क्रम, भिन्नों का अवरोही क्रम से संबंधित जब भी प्रश्न आएगा तो बिना कलम या पेन का यूज किए आप केवल प्रश्न देख के ही ऑप्शन के आधार पे तुरंत बता सकते हैं कि यही इसका आंसर है, बिना पेन का यूज किए। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का भिन्न हो, आप बिना पेन का यूज किए केवल प्रश्न को देख के बता देंगे आज का वीडियो देखने के बाद कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, या कहें कि कौन सा आरोही क्रम में लिखा है, कौन सा अवरोही क्रम में। ठीक है, आज का यह वीडियो स्टार्ट करें इससे पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। साथ ही साथ एक और सूचना, मेरे जितने भी वीडियो हैं उनका प्लेलिस्ट मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालता हूं, तो आपको मेरा वीडियो इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक वीडियो मिलता है उसका डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, उसमें पूरा प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये जान लें कि आरोही क्रम को और क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। और ये बढ़ते क्रम का क्या है, चिन्ह। चिन्ह को ही देख के समझ सकते हो। इस तरह यहाँ देखो, इसमें ऐसे लाइन खींचे तो शुरू में छोटा आ रहा है, फिर आगे बड़ा होता जा रहा है। यानी कि जब भी आरोही क्रम में कोई संख्या को लिखेंगे या भिन्नों को लिखेंगे तो सबसे शुरू में छोटे मान वाला रहेगा, उससे बड़ा और अंतिम में सबसे बड़ा मान वाला भिन्न को लिखा जाता है, तब उसे हम कहेंगे आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। ये इसका चिन्ह है। इसको आप एक मगरमच्छ के मुंह के रूप में भी समझ सकते हो। जैसे मगरमच्छ बड़ा वस्तु को खाना चाहेगा तभी उसको मुंह खोलना पड़ेगा। ठीक है, या चिमटा से भी याद कर सकते हो। जैसे कोई गर्म चीज है तो उसको पकड़ने के लिए चिमटा से पकड़ते हैं तो उसका मुंह देखना खुला रहता है। ठीक है, तो ये मगरमच्छ का मुंह समझो। ये बड़ी वस्तु को जब खाना रहेगा तो मुंह खोलेगा और छोटी वस्तु तो इधर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह ये है आरोही क्रम का चिन्ह। और उसका जस्ट अपोजिट यानी कि विपरीत होता है, विलोम होता है अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये उसका चिन्ह है, शुरू में बड़ा रहेगा और लास्ट में छोटा रहेगा। ठीक, तो इसके लिए आप लोग को प्रार्थना वाला याद रखना। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते रहते हैं तो प्रार्थना करने के लिए लाइन लगते हैं ना, तो शुरू में देखने सबसे छोटा बच्चा रहता है और लास्ट में सबसे बड़ा, तो उस हिसाब से इसको याद रखेंगे आरोही क्रम को, और उसका उल्टा होता है अवरोही क्रम। ये ध्यान दें। चलिए अब जानते हैं, बहुत सारे भिन्न दिया हो तो उसमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये कैसे पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, जमाने के लिए, या तो हमें सबसे छोटा भिन्न पहचानना है या सबसे बड़े भिन्न पहचानना है। ठीक, दोनों में से एक जानना जरूरी है। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इसको पहचानने का अंतिम में मैं सबसे शानदार केवल एक ही ट्रिक बताऊंगा जिससे चाहे किसी भी प्रकार का भिन्न हो पहचान सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले मैं अलग अलग ट्रिक बता रहा हूं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न में देखो ये 4 हमारा भिन्न दिया हुआ है। इस भिन्न को ध्यान से देखो तो सभी में ये नीचे वाला जो संख्या है जिसको हर बोलते हैं, भिन्न में बच्चों ये बटे का चिन्ह है, ऊपर का संख्या अंश कहलाता है, नीचे का हर कहलाता है। तो सभी में देखो हर एक जैसा, यानी 20 20 20 ही लिखा है। तो जब भी हर एक समान हो तो अंश में जिसके बड़ा संख्या लिखा रहेगा वो भिन्न बड़ा होता है, और हर में जिसके छोटा संख्या लिखा रहेगा वो भिन्न छोटा होता है। तो आप लोग इसमें बता सकते हैं फिर कौन सा भिन्न बड़ा है। तो देखो हर तो समान है, तो अंश में देखें तो 19 16 14 12, तो सबसे बड़ा 19 है। ठीक, तो यही भिन्न क्या है, सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा 12 लिखा है इसमें।
अंश में, तो वो सबसे छोटा भिन्न है। तो देखते ही हम ऐसे भिन्न को बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। क्लियर? तो ये सबसे बड़ा हुआ, सबसे छोटा ये हुआ, 19 वाले से छोटा 16, फिर ये। तो अगर इसको मान लो हमको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखेंगे तो छोटा पहले लिखाएगा, ठीक है, ये पहले लिखेंगे। जैसे 12/20 पहले लिखाएगा, ये सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन है, देखो ये है, तो 14/20। अब उससे बड़ा 16/20 और ये हो गया 19/20। इस तरह चिन्ह रहेगा। अब बस आरोही क्रम में करना है तो इसका उल्टा कर लेना। कैसे? 19/20 पहले रहेगा, तो अवरोही क्रम का चिन्ह ये है। भाई ये जो चिन्ह है ना, इसका जो मगरमच्छ वाला मुंह है, ये बड़ा भिन्न की तरह खुला होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। बस इसको उल्टा करना है, तो ये 16/20 इस तरह, फिर 14/20, उसके बाद 12/20। ये हो जाएगा अवरोही क्रम, ये हो जाएगा आरोही क्रम। तो ये लिखने के लिए क्या करना पड़ा? केवल और केवल कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। इसका ट्रिक अभी बताया हूं मैं आप लोगों को। केवल हम देख कर ही बता सकते हैं। कब? जब इस तरह हर का जो संख्या है वो एक समान रहेगा तब। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? 13/20, 13/17, 13/15, 13/18। अब इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है, व्यवस्थित करना है, तो पहले हमको छोटा भिन्न कौन सा है, बड़ा भिन्न कौन सा, ये जानेंगे तभी तो देखो इस भिन्नों को ध्यान से देखो, चारों भिन्नों को। तो इसमें अंश का जो संख्या है वो बराबर है। तो अंश का अगर संख्या बराबर हो तो हर में जिस भिन्न का मान छोटा होगा। देखो इसमें 20, 17, 15, 18, छोटा कौन सा है सबसे? तो समझ जाओ यही भिन्न बड़ा है, जिसके हर में सबसे छोटा संख्या रहेगा। कब? जब अंश का संख्या समान होगा तब। तो हर में जिसका छोटा संख्या है वही भिन्न बड़ा है, और जिसमें बड़ा है, जैसे देखें 20, 17, 15, 18 में 20 बड़ा है, तो यही भिन्न सबसे छोटा भिन्न है। तो देख लो, इसके आधार पे अगर हम आरोही क्रम में करें तो सबसे छोटा ढूंढते हैं। आरोही क्रम में तो छोटा कौन है? ये हो जाएगा 13/20। अब 20 से देखो ठीक छोटा ये 18, तो ये हो जाएगा 13/18, फिर उससे 13/17, फिर उससे बड़ा 13/15। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम इस प्रश्न में। क्या किए? केवल बड़ा और छोटा पहचाने, जो कि देखने से ही पता चल रहा है। ठीक, कैसे पता चला? कि अगर अंश की संख्या एक समान हो तो हर में जिस भिन्न के छोटा संख्या लिखा होगा वही वास्तव में बड़ा मान वाला होता है, और जिसमें बड़ा है वो छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? समझ लो। देखो कोई भी वस्तु है इस तरह, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें का एक टुकड़ा बड़ा होगा कि इसमें का एक टुकड़ा? देखने से पता चल रहा है इसमें का एक टुकड़ा। तो इसको भिन्न में क्या लिखेंगे? 1/2। इसको क्या लिखेंगे? 1/4। देखो अंश में तो सेम संख्या है, 1 लिखा है, लेकिन 2 वाला बड़ा है, 4 वाला छोटा है। यानी कि जितना बड़ा संख्या उसके टुकड़ों का जो साइज है वो देखो छोटा रहता है, और जितना छोटा, इसमें 2 लिखा है, इसमें 4 लिखा है, तो 2 टुकड़ा किए हैं, माने उसके टुकड़े का साइज बड़ा रहेगा। अब बड़ा रहेगा, समझ जाओ उसका मान भी बड़ा रहेगा। ठीक, इसी सिद्धांत पर इसको याद रखना है, सोचना है दिमाग में कि ये 15 टुकड़ा हुआ है, ये 20 टुकड़ा, ये 15 टुकड़ा हुआ है, ये 20 टुकड़ा हुआ है। तो किसी एक ही साइज के दो वस्तु को 15 टुकड़ा करेंगे और एक को 20 टुकड़ा करेंगे, तो 15 टुकड़ा वाला का जो टुकड़े का साइज है वो बड़ा बड़ा तो रहेगा ना। तो भाई 13 टुकड़ा ये भी है, 13 टुकड़ा ये भी है, तो ये छोटा छोटा है इसका टुकड़ा, इसका इसके अनुपातिक बड़ा है। इस आधार पर ये भिन्न क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो इस तरह समझ के याद रखना है, ऐसे ही रट्टा नहीं मारना है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी को अवरोही क्रम में करना है, जस्ट उल्टा कर लेना। यानी कि जो इधर लिखे हैं 13/15, ये बड़ा है सबसे, ये पहले रहेगा, फिर 13/17, फिर 13/18, 13/20। ये चिन्ह को भी ध्यान रखना, ये अवरोही क्रम, ये आरोही क्रम। क्लियर? अब देखें ये प्रश्न 7/12, 6/11, 9/14, 8/13। अब इसमें ना तो अंश की संख्या समान है ना,
हर की संख्या समान है। तो कैसे जानेंगे, देखते ही। तो इसके लिए थोड़ा सा मन में मेहनत करना है। क्या करेंगे, देखो 7 5 दोनों को आपस में घटाओ, यानी हर में अंश को घटाओ, हर की संख्या में अंश को घटाओ तो कितना आएगा 5। 12 में 7 घटाएंगे, 11 में 6 घटाएंगे 5 आएगा, 14 में 9 घटाओगे 5 आएगा, 13 में 8 घटाओगे 5 आएगा। यानी कि हर और अंश का जो अंतर है, हर में लिखी संख्या और अंश में लिखी संख्या का जो अंतर है वो देखो एक समान है। कितना कितना है 5 5। तो जब इस तरह हो, अंश और हर का जो अंतर है वो एक बराबर हो, तो याद रखना जिस भिन्न में बड़ा संख्या का प्रयोग किया गया है। जैसे देखो इसमें 7/12, 6/11, 9/14, तो इसमें देखो बाकी भिन्नों से बड़ा संख्या है, 9 है अंश में, इसमें किसी में नहीं, हर में 14 है, नीचे के देखो सबसे बड़ा है, तो यही सबसे बड़ा भिन्न है। अब सबसे छोटा, तो उसका उल्टा सोचो ना भाई, देखो जिसमें सबसे छोटा संख्या कौन है 6/11, तो यही सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। अब बड़ा छोटा पहचान लिए तो फिर आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना बिल्कुल आसान है। देखो आरोही क्रम में करना है तो हमको छोटे से मतलब है, ये क्या है 6/11, इस तरह हो गया। 6 से बड़ा देखो 7, तो 7/12 हो गया। उसके बाद देखिए 8, तो 8/13, और उसके बाद लास्ट 9/14, तो ये हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम में जस्ट इसका उल्टा करना है। क्लियर। अब देखिए ये प्रश्न 9/14, 8/12, 7/10, 6/8। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ना तो अंश समान है ना हर समान है। अब अंतर करके देखें, हर में से अगर मैं इसको घटाता हूँ, जैसे 14 में से 9 जाए क्या बचेगा 5 आया अंतर, 12 में से 8 गया तो 4 आया, अब 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, 8 में से 6 गया तो 2। अब यहाँ है क्या है, यहाँ देखें तो ना तो अंश समान है, ना हर समान है, ना ही हर और अंश का अंतर भी एक बराबर नहीं है। इसमें 5 आया, इसमें 4 आया, इसमें 3 आया, इसमें 2 आया। आप कैसे जानेंगे, तो इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे तो याद रखना जिसमें अंतर कम होगा, जिसमें अंतर कम होगा वह भिन्न बड़ा होता है। मैंने क्या बताया, हर और अंश का जो अंतर है संख्या है वो अगर छोटा है, ठीक है, तो वही सबसे बड़ा भिन्न है। तो इसमें देखिए इसमें 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो यही छोटा अंतर है, तो ये भिन्न क्या है सबसे बड़ा भिन्न है। और किसमें ज्यादा अंतर है, इसमें, तो सबसे छोटा है। और जब सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न पता चल जाए तो आरोही क्रम में लिखना या अवरोही क्रम में लिखना बिल्कुल आसान है। ठीक, तो आरोही क्रम में लिखे तो छोटा तो शुरू लिखना है, तो इसको देखो, तो एक इसमें लिख दो 9/16, और लास्ट में लिख दो सबसे बड़ा, तो कितना लिखा है 6/8। अब किसी भी प्रश्न में आपके 4 विकल्प दिए रहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ये देखो कौन से प्रश्न में आरोही क्रम पूछा है, तो इस तरह का प्रश्न है मान लो, तो ये इसका अंतर सबसे ज्यादा है, तो ये शुरू में रहना चाहिए होगी और अंतिम में ये, तो तुरंत आप आसानी से ऑप्शन ढूंढ सकते। ठीक है, जिसमें भी ऐसा रहेगा बीच का भी थोड़ा मिलान करिए, तो तुरंत ऐसे मिला छोटा बड़ा पहचान लिए तो और बीच का उतना मिलान करना नहीं पड़ता, लगभग और आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ऐसे कर लो। तो ये सबसे छोटा है तो इस तरह चिन्ह रहेगा, उधर बड़ा तो 9 से बड़ा, इस तरह 8/12 हो गया, फिर ये 7/10, ये हो जाएगा आरोही क्रम। अवरोही क्रम करना है तो इसका उल्टा कर लेंगे। क्लियर, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखें आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न, देखो 13/15। अब यहाँ भी अंश समान है ना हर समान है, तो अंतर करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो 15 में से 13 घटाएंगे 2 आया, 20 में से 21 1 आया, 39 में ये देखें तो 8 आया, अब इसमें देखें तो 17 आया। ठीक, अब अभी मैंने बताया, क्या बताया कि सबसे छोटा अंतर वाला बड़ा होता है, तो ये बड़ा भिन्न है, ये बड़ा भिन्न हुआ, सबसे छोटा अंतर यही है, और कौन सा, ये सबसे ज्यादा का अंतर है, मतलब ये सबसे छोटा भिन्न है। ठीक, तो इस तरह से इसे तुरंत पहचान सकते हैं। अब एक चीज और बताओ, यहीं पर मान लो ये ऐसे रहता है, यहाँ भी एक का अंतर होता, यहाँ भी एक का अंतर होता है, ये दोनों में अलग अलग अंतर, इसमें 8 का अंतर, इसमें 17 का अंतर, तब की स्थिति में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कैसे लिखते? तो देखो सबसे छोटा अंतर 2 ठो में है, इसमें 14/15 में
14/15 में और 21/20 में। तो यहाँ पर देखना है संख्या बड़ा कौन सा है। ये दोनों भिन्न बड़े तो होगा ही क्योंकि समान अंतर है। तो इसमें 14/15 21 तो ये बड़ा संख्या इसमें इस्तेमाल किया गया है भिन्न को लिखने के लिए। इसका मतलब ये भिन्न बड़ा है, तो ये 21/20 आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले रहेगा, ठीक। उससे छोटा ये हो, और सबसे छोटा देखो ज्यादा का अंतर इसमें है तो ये 53/70 वास्तव में सबसे छोटा भिन्न है, ठीक है। तो इस तरह ऐसे रहेगा। उसके बाद 31/39। और बच्चे लोग यहाँ पर इस जगह कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें बड़ा संख्या लिखा है, तो बड़ा संख्या लिखा है तो यही भिन्न बड़ा होगा, ऐसे समझ। ऐसा नहीं, हमको मुख्य रूप से क्या चीज करना है कि उसको अंश और हर का अंतर निकाल के देखना है, घटाकर हर में से अंश को घटाकर देखो, हर में से अंश को घटाकर देखो कि अंतर कितना आ रहा है। जिसमें अंतर कम से कम आएगा वास्तव में भिन्न बड़ा होता है, और अंतर ज्यादा आया तो भिन्न छोटा होता है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखोगे तो आसानी से बिना पेन का यूज किए आप बड़ा छोटा भिन्न पहचान सकते हो। और बड़ा छोटा भिन्न पहचान लिए तो फिर तुरंत कोई भी भिन्नों का क्रम दिया हो उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जिसको ध्यान रखना है, मान लीजिए इस तरह ये ऊपर में बड़ा संख्या नीचे में छोटा संख्या दिया है, यानी कि ये एक विषम भिन्न है। हम ये जितना भी अभी बताए भिन्न वो सब सम भिन्न है। देखो अंश का संख्या छोटा है, हर का संख्या बड़ा है, ये सब सम भिन्न पर लागू होता है। ये भी याद रखना, अगर सम भिन्न के बीच में एक आध कोई विषम भिन्न डाल दिया है, यानी कि अंश का संख्या बड़ा हर का संख्या छोटा, तो याद रखना सम भिन्न से हमेशा विषम भिन्न बड़ा ही होता है। सम भिन्न से हमेशा विषम भिन्न बड़ा होता है। सम भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, और विषम भिन्न का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। तभी आप हल कर पाएंगे, नहीं तो इसका अंतर तो है बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सम भिन्नों से हमेशा बड़ा होता है, ये भी याद रखना है। अगर सम भिन्नों के बीच में एक विषम भिन्न है तो समझ जाना वो सबसे बड़ा भिन्न है। क्लियर? तो इसको याद रखना। और अंतिम चीज ये याद रखना कि चाहे किसी भी तरह का भिन्न दिया, मैंने वीडियो के शुरू में बोला है केवल एक ट्रिक से चाहे किसी भी तरह का भिन्न हो, आप कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा है ये जान सकते हो बोला। तो वो ट्रिक क्या है? यही केवल अंतर है। आप चाहे किसी भी तरह का भिन्न हो, हर में से अंश को घटाकर देखो, अब घटाकर देखेंगे तो जिसमें अंतर कम आएगा वो भिन्न हमेशा बड़ा होता है। अगर दो भिन्न का अंतर एक समान हो गया तो उसमें बड़ा संख्या जिस भिन्न में लिखा रहेगा वो भिन्न बड़ा होता है। क्लियर? देख लो सभी में एक बार और चेक कर लें। जैसे इसमें मैंने क्या बोला था, हर समान है तो जिसका अंश बड़ा हो वो भिन्न बड़ा होता है। तो देखो इसके बीच में अंतर 1 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो इसमें तो सबसे कम अंतर है। और इसी को तो हमने बड़ा भिन्न बोला था। तो अंश हर में अंतर करके भी बड़े भिन्न को चाहे किसी भी तरह का भिन्न दिया हो पहचान सकते हो। सब प्रश्न में ऐसे करके देख सकते हो। तो हम मुख्य रूप से इसका मतलब क्या समझे कि जब भी छोटा भिन्न बड़ा भिन्न पहचानना है तो आपको कोई दूसरा ट्रिक नहीं अपनाना है। हर में से अंश को घटा करके लिख दो कितना है, अब उसी में देखो कि सबसे छोटा संख्या जिसमें आएगा वो भिन्न बड़ा है, बड़ा अंतर आया तो वो छोटा है, एक समान आ गया तो उसमें बड़ा संख्या वाला बड़ा होगा, छोटा संख्या वाला छोटा होगा। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हम आसानी से छोटे बड़े भिन्न को पहचान कर आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भिन्नों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का यह ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर एक बार बताएं, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह का अपडेट जानना चाहते हैं तो देखिए स्क्रीन पर मेरे नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर अपना नाम पता लिखकर कमेंट करें, फिर मैं आप लोगों को उसका जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम।